हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी यानी कि यदीश और सदिश राशि के बारे में। ठीक है दोस्तों, मेरा यहाँ पे फिजिक्स का और मैथ्स का सीरीज चल रहा है जो रेगुलर वीडियो आपको मेरा चैनल पे मिल जाएंगे। तो एक बार मेरा चैनल के वीडियोस को विजिट करके देखें जरूर और उसमें कमेंट जरूर कराएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बारीकी से। तब देखिए, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तब देखिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए परिमाप और दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कोई भौतिक राशि को मापने के लिए उसका परिमाप कितना उसका माप है और दिशा किस दिशा में चल रहा है की जरूरत पड़ती है। और दिशा और परिमाप के अनुसार से भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन है? आपका पहला है यदिश राशि। यदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? देखिए क्या होता है, इसे मापने के लिए सिर्फ परिमाप यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम कहेंगे, ठीक है, कि 2 kg आलू है, ठीक है, और फिर एक 3 kg आलू है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 kg आलू। यहाँ यानी कि सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड का आवश्यकता पड़ रहा है। ठीक है, परिमाप की यानी कितना कितना है इसका आवश्यकता पड़ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी यानी कि यदिश राशि कहेंगे। ठीक है, यदिश विधि से जोड़ा जाता है यानी कि अर्थात बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय में यानी कि इसको हम जोड़ देंगे, सिंपली जो आएगा उसको हम कर देंगे, तो वही बीजगणितीय विधि है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ठीक है, आगे हम अर्थात बीजगणितीय विधि से जोड़ते हैं इसको हम लोग। जैसे यहाँ पे जोड़े हम लोग 2 और 3 को किए हम तो 5 आया। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो कौन कौन सा है? तो कार्य है, ऊर्जा है, विभव है यानी कि वोल्ट है, आपका दाब है, प्रेशर है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है? स्केलर क्वांटिटी यानी कि यदिश राशि। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, दाब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे ऊर्जा भी पूछता है कि स्केलर या वेक्टर। तो यहाँ पे ऊर्जा आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी है। और ऊर्जा बराबर कार्य यानी कार्य ऊर्जा जो भी है सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगला अगर हम बढ़ेंगे, देखिए क्या है मेरा? तो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। देखिए, सदिश राशि क्या है? तो सदिश राशि। देखिए, इसे इसे मापने के लिए क्या बोल रहा है? इसे मापने के लिए परिमाण परिमाण तो होना ही होना है, तो दिशा क्या होना चाहिए? दिशा की आवश्यकता होती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक आदमी है तो इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और एक आदमी क्या है? उस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है। तो फाइनली इसका कितना फोर्स हो जाएगा? तो क्या हो रहा है? दिशा दिखाना पड़ा आपको कि किस टाइप किधर हम लोग ढकेल रहे हैं। ठीक है, कौन दिशा में हम लोग उसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिशा की भी जरूरत पड़ेगा। देखिए, अगर रहेगा 2 न्यूटन, ठीक है, बल लगा रहे हैं एक आदमी 3 न्यूटन बल लगा रहा है। ठीक है, और मान लीजिए दोनों का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो यानी कि इस दोनों के बीच में कितना है? तो 0 डिग्री क्या है? तो कौन बन रहा है? तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका मैग्नीट्यूड कितना है यानी कि परिमाण कितना है और उसका दिशा क्या है। तब आपका क्या होगा? क्लियर वहां पे आप तब पता चलेगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसे सदिश विधि से जोड़ा जाता है। कौन विधि से? सदिश विधि से यानी कि ज्यामितीय विधि। ठीक है, त्रिभुज का नियम पालन करना पड़ता है, त्रिभुज का नियम। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको बारीकी से। देखिए, पालन करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सा है? तो वेग है यानी कि वेलोसिटी, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, बल है, फोर्स है, संवेग है, आवेग है, ईटीसी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में। देखिए, अगर हम बोले आपका कि एक वेक्टर का हेड, यहाँ पे हेड इसका है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे एरो है, एरो, तो ये इसका हो गया टेल, ठीक है, और ये इसका हो गया हेड। ठीक, अच्छा, देखिए, मान लीजिए वेक्टर पी का हेड, ठीक है, और वेक्टर क्यू का टेल को अगर मिला दें, ठीक है, और तो उसके बाद क्या होता है? आपका यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है जो क्या होता है? वेक्टर पी का टेल से टेल मिलता है और वेक्टर क्यू का हेड से हेड मिलता है। और जो यहाँ पे क्यू यहाँ पे चलता है, क्यू से जो पी यहाँ पे तक आता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आर हमको निकालना है कि मान लीजिए एक आदमी इस दिशा में बल लगा रहा है और एक आदमी ऊपर दिशा में बल लगा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा यानी रिजल्टेंट इसका फोर्स क्या होगा। ठीक है, तब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है?
आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है कॉस थीटा, जो कि सबका रह गया अंडर रूट के अंदर रहेंगे। ठीक है, अंडर रूट, जहां पे थीटा के मतलब हो गया सदिशों के बीच का कोण, यानी कि ये दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे ओ रहेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए कि आपका वेक्टर जो यहाँ पे आर जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो कब मैक्सिमम रहेगा और कब मिनिमम रहेगा। देखिए अधिकतम होगा, कब होगा अधिकतम, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी कि एक आदमी इधर यहाँ पे ऐसा फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फिर एक आदमी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी कि क्या, ये दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, यानी कि इसमें यहाँ पे थीटा का मान कितना बन रहा है, तो 0 डिग्री बन रहा है ना। अगर कोई आदमी इधर ढकेल रहा है, हम भी किसी सामान को इधर से पुश कर रहे हैं, कोई और इधर से पुश कर रहा है, तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम काम होगा, है ना। तब देखिए क्या बोल रहा है कि जब 0 डिग्री होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तो आपका क्या काम क्या होगा, या फिर रिजल्टेंट क्या होगा, आपका अधिकतम होगा। तब देखिए आर मैक्सिमम होगा, तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने यहाँ भी देखा। अब देखिए क्या होता है, आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी मैक्सिमम जो है, आर मैक्सिमम कैसे होगा, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि कॉस थीटा यहाँ पे है, और कॉस थीटा के जगह में हम 0 पुट करेंगे, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq, यानी कि p प्लस q का होल स्क्वायर। ठीक है, तब देखिए आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट अंडर p प्लस q का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ पे रूट खत्म होगा तो स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा फाइनली यहाँ पे आपका p प्लस q, जो कि क्या है मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो कब मैक्सिमम होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तब आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखिए न्यूनतम कब होगा, ठीक है, न्यूनतम कब होगा, मान लीजिए एक आदमी जो है किसी सामान को उधर खींच रहा है, ठीक है, ऐसे, और एक आदमी है जो इधर खींच रहा है। ठीक है, इन दोनों का बीच का एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, तो 180 डिग्री। तो देखिए इसमें क्या काम क्या होगा, तो मिनिमम होगा, है ना, कम होगा। भाई इधर कोई खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो काम यहाँ ये हो सकता है कि सामान यहीं रुका रहे, क्योंकि दोनों का बराबर बल लगाएंगे तो यहीं पे रुका रहेगा। हो सकता है कि ज़्यादा बल लगा दे, थोड़ा थोड़ा सा इधर आएगा, है ना, या फिर इधर बल लगा दे तो इधर थोड़ा इधर आएगा, यानी कि काम जो होगा बहुत ही कम हो पाएगा। इसकी अपेक्षा से मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी ढकेल रहा है, इधर ही ढकेल रहा है, तो ये ज़्यादा काम होगा, कुछ ना कुछ पुश होगा इधर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। तो कब होगा मिनिमम आपका, न्यूनतम कब होगा, जब थीटा का मान 180 हो जाएगा। जब क्या हो रहा है, थीटा का मान क्या हो जा रहा है, देखिए ऐसे खींच रहा है एक आदमी ऐसे खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो रहा है, 180। तब आपका काम क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कि बहुत ही कम होगा, न्यूनतम होगा। तो देखिए आर मिनिमम, तो देखिए पी स्क्वायर है मेरा फॉर्मूला में, क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होता है यहाँ पे, और थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तब देखिए क्या होता है, आर मिनिमम, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा कॉस 180 का मान कितना होता है, तो कॉस 180 का मान होता है -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। तब देखिए माइनस यहाँ पे इंटू हुआ तो क्या हुआ, -2pq हो गया। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, यानी कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्या होता है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो आर मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, तो p माइनस क्यू। ठीक है, तो कभी आपको क्वेश्चन में रहेगा कि दो कार्य हो रहे हैं, एक किसी बॉडी पर दो कार्य हो रहे हैं, जो कि एक 11 न्यूटन है और एक है 10 न्यूटन है, सॉरी 7 न्यूटन मान लेते हैं हमको। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कार्य कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री, क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और मिनिमम काम कब होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, जब थीटा का मान 180 होगा। अच्छा जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, यानी कि एंगल बिटवीन दोनों में 0 होगा, तब आपका काम कितना होगा, तो दोनों जोड़ देंगे, यानी कि 11 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और मिनिमम क्या होगा, तो घटा देंगे इन लोगों को, है ना, तो 4 हो जाएगा आपका, क्या मिनिमम वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान देना आपको। अब हमको देखना है जब P बराबर Q हो, यानी कि दोनों काम करने वाले जो हैं, ठीक है, फोर्स लगाने वाले जो हैं वो क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। तब देखिए क्या हुआ, तो पी स्क्वायर, यहाँ Q था तो Q के जगह हम P लिख दिए, प्लस है ना 2pq, यहाँ Q था तो Q के जगह P लिख दिए, और cos थीटा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होता है,
2p² हो जाएगा, इसका यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो 2p² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 2p² cos थीटा है ना। आगे देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे तो 2p² कॉमन आ गया तो 1 प्लस cos थीटा आया, ठीक है, क्या आया 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे आगे देखिएगा तो 2p² हो गया यहाँ पे आपका। अच्छा 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है 2 cos² थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है तो 2 cos² थीटा बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला। तब देखिए अब मेरा क्या आ गया यहाँ पे, तो देखिए तो 2p² और यहाँ पे 2 है तो 2 एक 2 बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर से। अच्छा p² है तो एक p बाहर निकल गया, और cos² यानी कि cos निकल गया और थीटा बाई 2। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा आपका कि जब p बराबर q होगा तो r बराबर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या होगा तो 2p cos थीटा बाई 2 होगा। क्या होगा 2p cos थीटा बाई 2। अच्छा जब p बराबर q बराबर r हो, यानी कि तीनों मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे ये p है ये q है, ठीक है, और ये मान लीजिए r है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है r है। तीनों जब बराबर हो जाएगा तब वो दोनों ये तीनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये भी बराबर ये बराबर ये बराबर ये है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा तो देखिए r बराबर क्या होता है r बराबर 2p cos थीटा बाई 2 होता है। ये देखिए अगर हम इसको छोड़ दें तो p बराबर q जो निकाले थे अभी क्या आया था 2p cos थीटा बाई 2 आया था। अब हमको यहाँ पे r बराबर, तो r भी यहाँ मेरा इक्वल है तो r के जगह हम p मान लीजिए इसको, है ना, क्योंकि तीनों बराबर है ना, क्या तीनों बराबर है। अब देखिए p बराबर क्या हो गया, p बराबर जो है वो क्या हो गया तो 2p cos थीटा बाई 2। अच्छा देखिए p यहाँ है, अब 2p को हम क्या किए इधर ले आए तो क्या आया cos थीटा बाई 2। अब देखिए 1/2 हो गया बराबर cos थीटा बाई 2 हुआ। अच्छा cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान जो है वो 1/2 होता है, तो 1/2 के जगह में हम क्या लिख दिए cos 60 लिख दिए, और यहाँ पे cos थीटा बाई 2 है। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cos जो होता है इसमें नियम होता है कि क्या होता है आपका cos कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे डिग्री में आ जाता है, ये पे थीटा बाई 2 और यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अब क्या हो गया कि 60 डिग्री बराबर थीटा बाई 2 है। अब 2 को इधर ले आए, है ना, 2 को क्या इधर ले आए, तब थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा को इधर लिख दिए तो थीटा बराबर 120, यानी 60 गुने 2 बराबर 120। तब देखिए आपका तीनों कब बराबर होगा, जब आपका एंगल तीनों का बीच का कोण क्या हो जाएगा आपका 180, ऐसे है 120, सॉरी 120, अगर 120 है यहाँ भी 120 और तीनों, ठीक है, मान ले कि तीनों का जो है 120 हो गया, तब क्या हो जाएगा आपका P बराबर Q बराबर R, यानी कि किया गया दो अभिव्यक्ति का कार्य बराबर रिजल्ट भी तीनों क्या हो जाएगा आपका तीनों बराबर हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ देता है कि R मैक्सिमम कब होगा, कोई भी काम जो है मैक्सिमम कब होगा वेक्टर का, और मिनिमम कब होगा, ठीक है। और जब तीनों हो जाएगा यानी कि P बराबर Q बराबर R हो जाएगा तो ठीक है उसका उस एंगल क्या बनता है, तो यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा चीज़ को। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मेरा क्या है यूनिट वेक्टर, क्या है यूनिट वेक्टर, तो दो प्रोडक्ट, ठीक है, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और जब उसमें वैल्यू कितना आता है एक आता है, क्या आता है एक आता है, उसे क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो वैसा सदिश जिसका परिणाम सॉरी एक आता हो, क्या आता हो एक आता हो, वो क्या है तो ये यूनिट वेक्टर है। और जैसे इसी जगह में अगर नल वेक्टर, ठीक है, यानी कि जीरो, क्या जीरो वेक्टर, उसे कहते हैं एक और कहते हैं जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक। वैसा सदिश जिसका परिणाम जीरो आता हो, ठीक है, दोनों को गुना करने पर प्रोडक्ट करने पर क्या आता हो जीरो आता हो, उसे क्या कहते हैं नल वेक्टर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं सदिशों प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखिए पहला क्या है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर क्वांटिटी। देखिए डॉट ये डॉट बी तो बराबर में क्या होगा मेरा ए बी कॉस थीटा, क्या है ए बी कॉस थीटा, यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पे होगा डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, ए बी दोनों मल्टीप्लाई होगा और कॉस थीटा आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस इक्वल टू क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है एफ क्या है ये फोर्स है, फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और एस मानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर का गुणांक अगर वेक्टर गुणांक वेक्टर है तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे
स्केलर क्वांटिटी आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? स्केलर। ठीक है, क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगला क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए ये क्रॉस बी अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। जैसे एग्जांपल में बोलेंगे टॉर्क। क्या है? टॉर्क। टॉर्क को हम टाउ भी कहते हैं। इस सब के बारे में आगे हम विशेष जानकारी पढ़ेंगे तो आगे आपको मिल जाएंगे सबके बारे में। देखिए टॉर्क बराबर क्या होता है? एफ क्रॉस डी, यानी कि फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। क्रॉस है ये, क्रॉस कहते हैं इसको, गुना नहीं कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। एफ क्रॉस डी तो क्या होता है? एफ डी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? एफ डी साइन थीटा। अगर क्रॉस यहाँ पे गुणक होगा तो क्या होगा? साइन थीटा लेके आएगा। क्या आएगा? साइन थीटा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड कर लेते हैं, फिर क्या होगा? सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए चाल क्या है? तो डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बटे टाइम क्या है? ये है मेरा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखिए ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा है। तो देखिए वर्क बराबर क्या होता है? एफ एस कोस था। और वर्क को भी हम क्या कहते हैं? वर्क को भी हम ऊर्जा कह सकते हैं, है ना। कार्य कह सकते हैं, कार्य बराबर ऊर्जा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब अगला क्या है मेरा? दाब। क्या है अगला? दाब। देखिए दाब बराबर क्या होता है? तो फोर्स बटे एरिया। क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। अब देखिए फोर्स क्या होता है? एरिया मान लीजिए ये है, ठीक है, और फोर्स लगता है इस पे ऐसे। ठीक है, एकदम कैसा लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। तो इसमें दिशा नहीं पता चल पाता है कि दिशा कहाँ पे है, इसीलिए इसमें सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो दाब क्या है? दाब भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, एक ये और एक ऊर्जा। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और दाब जो हमेशा पूछा जाता है कि स्केलर है या वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, कार्य है, ऊर्जा है और आपका दाब जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या है मेरा? विभव। ठीक है, विभव भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा। आगे मेरा क्या है? धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो जितने भी मौलिक राशि हैं, मौलिक राशि कितने थे? 7। 7 मौलिक राशि जो है वो सभी क्या है? अदिश राशि हैं। कौन कौन थे? लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, आपका समय, इलेक्ट्रिक करंट, आपका ये मोल जो था इसका, क्या पदार्थ की मात्रा, सभी क्या है? वो सब सभी जो है वो अदिश राशि हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए अगला मेरा क्या है? शक्ति। शक्ति, पावर। पावर भी क्या है? पावर भी आपका क्या है? तो अदिश राशि है। घनत्व, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ईटीसी सब क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। अगला देखिए, अगला मेरा क्या है? तो विस्थापन। क्या है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेग, वेग बराबर क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ये भी क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्या है? बल, संवेग, आवेग, भार। भार बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी, जो कि क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क हो गया आपका, त्वरण, घर्षण और इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट। ये धारा मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश में होता है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।